सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा कक्षा कार्य है हिंदी की पाठ्य पुस्तक परिवेश में संकलित पाठ 15 थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन बेटा यह एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक आपको बता दें कि थॉमस अल्वा जो एडिसन था उसने प्रकाश की बल्ब का आविष्कार किया था। आविष्कार मीन्स खोज की थी। बल्ब जो हमें रोशनी देता है, ठीक है, उसने बल्ब की खोज की थी। कि इस प्रकार बेटा इस पाठ से हमें एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर यह पाठ लिखा गया है, और दूसरा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो कि उसके जीवन में, कि इस वैज्ञानिक के जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आई लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो परिश्रम करता रहा और अंत में उसने विजय प्राप्त की और ऐसा आविष्कार किया जिसके सुख को हम सभी आज भी भोग रहे हैं और जिसकी खोज ने हमें इतनी सहूलियत दे दी है। थॉमस अल्वा एडिसन। आज शुभम का जन्मदिन है। आज वह सुबह से ही बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किए और सभी का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। शुभम ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने नाना नानी खड़े थे। उन्हें देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया। उपहार देखकर शुभम की खुशी का ठिकाना ना रहा क्योंकि नाना जी ने उसे उपहार में साइकिल दी थी। वह चहकते हुए बोला, नाना जी अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूँगा। तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिए। अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा हो गया। सभी लोग परेशान हो गए। पापा ने जनरेटर चलाया, फिर उजाला हुआ। उजाला मीन्स प्रकाश हो गया। नाना जी बोले, बच्चों क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे से में हम सभी परेशान हो जाते हैं उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था? नहीं नाना जी, आप हमें उस वैज्ञानिक के बारे में बताइए ना, बच्चे जिद करते हुए बोले। नाना जी ने हंसकर कहा, ठीक है तो सुनो बच्चों, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन था, जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार किया कर दुनिया को अचंभित कर दिया। अचंभित हैरान कर दिया। रोशनी होता है प्रकाश, ठीक है, वही प्रकाश रोशनी आविष्कार खोज की, अचंभित हैरान कर दिया। बच्चे हैरान होकर नाना जी की बात सुन रहे थे। नाना जी ने आगे बताया, एडिसन के आविष्कारों के कारण ही विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिली हैं। आविष्कार उनकी खोजों के कारण अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाई, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। एडिसन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब एडिसन ने स्कूल में दाखिला लिया तब उसके पास किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। इतना ही नहीं, स्कूल की फीस ना भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने उसे घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया। उसने हार नहीं मानी। जब एडिसन मात्र 12 वर्ष का था तो उसने रेलगाड़ी में अखबार और अन्य खाने पीने का सामान बेचना शुरू कर दिया। असफलता उसे रोक ना सकी। वहाँ भी उसने स्टेशन की बैगेज कार में अपनी रसायन की प्रयोगशाला और स्वयं का एक छापाखाना खोल लिया।
रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण उसे हर समय शोरगुल सुनना पड़ता था, जिसके कारण उसके कानों में खराबी आ गई, लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर प्रयोग करता रहा। परंतु यहाँ भी एक के बाद एक बाधाओं, मुश्किलों और मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे रेलवे स्टेशन से भी हटना पड़ा, क्योंकि प्रयोगशाला के रसायनों के साथ प्रयोग करते समय यहाँ भी आग लग गई। परंतु फिर भी एडिसन ने अपने प्रयोग जारी रखे। एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लगन और मेहनत थी। वह कष्टों से घबराता नहीं था। शुभम ने उत्सुकतापूर्वक जिज्ञासापूर्ण पूछा, नाना जी एडिसन ने कौन कौन से आविष्कार किए, कि उसने कौन कौन सी खोजें की? नाना जी ने बताया, बेटा फोनोग्राफ, मूवी प्रोजेक्टर, बैटरी, पावर स्टेशन आदि सभी खोजों का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। अक्षिता बोली, नाना जी आज जिस संचार की दुनिया में हम एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, बिजली के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर पाते हैं, क्या वह सब एडिसन की ही देन है? विभिन्न होते हैं कि अलग अलग तरह तरह के उपकरण, मीन्स जो सामान होते हैं कि विभिन्न तरह का सामान का प्रयोग कर पाते हैं, क्या वह सब एडिसन की ही देन है? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, नाना जी ने कहा। नाना जी फिर बोले, बच्चों एडिसन अनेक मुश्किलों का सामना करके एक महान वैज्ञानिक बना। वह जिस कार्य में लग जाता था उसे पूरा करके ही छोड़ता था। तभी नानी जी वहां आई और बोली, बिजली आ गई है, अब बातें ही करते रहोगे या खाओगे पियोगे भी? चलो केक काटने का समय हो गया। इस प्रकार बेटा इस पाठ से हमें थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में यह पता चलता है कि वह कितना मेहनती था, उसके जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो जो उसका उद्देश्य था वह उसकी ओर अग्रसर होता रहा और उसने आविष्कार किया बल्ब का। उसके बाद सभी जो उपकरण थे वो हमें, उनकी सहूलियत हमें मिली। इस प्रकार कि किस प्रकार जो हालात हैं वह इंसान को उसका उद्देश्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। यह पाठ भी, इस पाठ से हमें यह भी उद्देश्य मिलता है। धन्यवाद।